नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देश की खबर में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लॉकडाउन से जुड़ी बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं, जिन्हें हम जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया में फैली इस महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी जल्द से जल्द दूर हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन में बेहद कठोर नियम लागू कर दिए गए हैं। समझेंगे सबको एक एक करके विस्तार से, तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा ताकि कोई खबर छूट न जाए। तो दोस्तों शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। नए नियमों के साथ 13 मई के बाद भी जारी रहेगा लॉकडाउन। क्या है पूरी खबर, जानेंगे सब कुछ विस्तार से, बने रहिए वीडियो में। इसी के साथ ही 20 लाख करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज, जानिए किसानों और नौकरी पेशों के लिए कैसे होगा खास। जी हाँ दोस्तों, अब सरकार की तरफ से मिलेंगे गरीब मजदूरों को भारी राहत। क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है, जानेंगे विस्तार से। दोस्तों इसी के साथ ही केजरीवाल सरकार की नई गाइडलाइंस। ट्रेन से दिल्ली आने वाले जिन लोगों में नहीं होंगे कोरोना के लक्षण, सिर्फ वे ही जा सकेंगे घर। इसी के साथ ही यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 2020-21 में नहीं होगा किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर। क्या है पूरी खबर, जानेंगे विस्तार से। दोस्तों इसी के साथ ही लॉकडाउन का चौथा चरण पूरी तरह नए रंग रूप एवं नए नियमों वाला होगा। तो दोस्तों खबरों की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। लॉकडाउन 4 नए नियमों के साथ होगा लागू, जानिए पीएम मोदी के भाषण की खास बातें। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश की जनता को संबोधित किया है। कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालातों को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा कि यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। नए नियमों के साथ 17 मई के बाद भी जारी रहेगा लॉकडाउन। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन में लॉकडाउन के चौथे चरण का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि चौथे चरण में नियम बदल जाएंगे, इसके लिए राज्यों से भी सुझाव मांगे गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 18 मई से पहले देश को नए नियमों की जानकारी दे दी जाएगी। पीएम मोदी ने बताया कि 18 मई से पहले लॉकडाउन के चौथे चरण की जानकारी साझा की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन नए रंग रूप नियम वाला होगा। बता दें कि देश में लागू लॉकडाउन 3 की अवधि 17 मई को खत्म हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन 4 नए रंग रूप वाला होगा और इसमें नए नियम भी होंगे। इसी के साथ ही राज्यों से जो हमें सुझाव मिल रहे हैं, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले ही दे दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, 20 लाख करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज, जानिए किसानों और नौकरी पेशों के लिए कैसे होगा खास। प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया है। ये 20 लाख करोड़ सूक्ष्म लघु मंझोले उद्योग यानी MSME के लिए है। ये पैकेज उस श्रमिक किसान के लिए है जो हर हालात हर मौसम में दिन रात देशवासियों के लिए परिश्रम कर रहे हैं। ये ईमानदारी से टैक्स भरने वाले मध्यम वर्गीय लोगों के लिए है और उद्योग जगत के लिए है। बुधवार को होगी राहत पैकेज से जुड़ी घोषणाएं विस्तार से। पीएम मोदी ने कहा कि 13 मई से वित्त मंत्री इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी देंगे। इस पैकेज के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवार्य है। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने कहा, हाल ही में जो सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की GDP का करीब 10% है। इस सब के जरिए देश के विभिन्न वर्गों को और आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा। किसानों के लिए क्या होगा खास। पीएम ने कहा, पिछले 6 सालों में जो रिफॉर्म हुए उनके चलते आज भारत की अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम व समर्थ बनी है। रिफॉर्मर्स के दायरे को व्यापक करते हुए नई हाइट पर ले जाना है। ये रिफॉर्मर खेती से भी जुड़े होंगे ताकि किसान सशक्त हो और भविष्य में कोरोना संकट जैसी किसी अन्य आपदा में खेती के कामकाजों पर कम असर हो। समय की मांग है कि भारत हर स्पर्धा में जीते, ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमिका निभाए। इसे देखते हुए आर्थिक पैकेज में कई प्रावधान है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार पीएम किसान सम्मान योजना के विस्तार पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर भी ऐलान होने की उम्मीद है। छोटे उद्योगों के लिए की जा सकती है सौगात। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारी MSME के लिए है, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। नौकरी पेशे के लिए भी हो सकती है बड़ी घोषणा। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देते हैं और देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। राहत पैकेज में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ेगा, लिहाजा देश में विदेशी कंपनियां भी तेजी से निवेश कर सकती हैं।
अगली बड़ी खबर, केजरीवाल सरकार की नई गाइडलाइंस। ट्रेनों से दिल्ली आने वाले जिन लोगों में नहीं होंगे कोरोना के लक्षण, सिर्फ वे ही जा सकेंगे घर। कोरोना महामारी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने ट्रेनों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले यात्रियों के लिए जरूरी गाइडलाइंस जारी की है। सरकार ने साफ कहा है कि जिन यात्रियों में कोरोना वायरस के लक्षण नहीं पाए जाते हैं, ऐसे यात्रियों को घर जाने की अनुमति दी जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के चलते देशव्यापी लॉकडाउन था, जिसकी वजह से ट्रेन, बस, हवाई यात्रा समेत सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दिए गए थे। लेकिन लोगों की परेशानियों और गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए लॉकडाउन 3 में काफी कुछ रियायतें दी जा रही हैं। दिल्ली में भी मंगलवार को 15 विशेष यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ, जबकि कोरोना महामारी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने ट्रेनों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले यात्रियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि ट्रेनों द्वारा दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को क्वारंटाइन किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। दिल्ली सरकार की ये है गाइडलाइन। दिल्ली सरकार द्वारा जारी SOP के अनुसार ट्रेनों द्वारा दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को क्वारंटाइन किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जिन यात्रियों में कोरोना वायरस के प्रभावी कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं, ऐसे यात्रियों को घर जाने की अनुमति दी जाएगी और उनसे अनुरोध किया जाएगा कि यदि उनके पास कोई स्मार्टफोन हो तो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें। इसके अलावा जिन लोगों में किसी भी प्रकार के मामूली लक्षण भी पाए जाते हैं, तो ऐसे लोगों को उनके घरों में ही नियमानुसार क्वारंटाइन होने के लिए निर्देशित किया जाएगा। लेकिन जिन लोगों में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं, तो उनका सैंपल लेकर लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। दिल्ली सरकार ने इन कामों के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर मेडिकल टीम तैनात की है। रेलवे भी जारी कर रहा है गाइडलाइन। वहीं इन स्पेशल ट्रेनों के संचालन से पहले ही यात्रा करने वाले लोगों के लिए रेलवे गाइडलाइंस जारी कर चुका है, जिसके मुताबिक कोई भी कोरोना संदिग्ध व्यक्ति इन ट्रेनों में यात्रा नहीं कर सकेगा। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक गृह मंत्रालय ने कहा कि ट्रेन टिकट होने पर लोगों को कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं होगी। स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी और बिना लक्षणों वाले लोग ही सफर कर सकेंगे। सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। सभी यात्रियों को ट्रेन से उतरने पर राज्य सरकार के नियम मानने होंगे। नियम जिनका पालन अनिवार्य है। स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद ही रहेंगे। प्लेटफॉर्म टिकट या काउंटर टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। यात्रा के दौरान फेस कवर करना जरूरी है। यात्रियों को कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। डिपार्चर से पहले उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। केवल उन्हीं यात्रियों को चढ़ने की इजाजत मिलेगी जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं पाए जाएंगे और जिनकी टिकट कन्फर्म होगी। ट्रेन में लिनेन और कंबल नहीं मिलेगा। यात्रियों को साथ में ही लाना होगा। सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। यात्रियों को मिलने वाली सुविधा, यात्रियों को खाना पानी लाना होगा। ट्रेन में पानी की बोतल और रेडी टू ईट फूड ही मिलेगा। इन ट्रेनों के लिए सिर्फ 7 दिन पहले ही रिजर्वेशन करा सकेंगे। वेटिंग लिस्ट या RAC पर यात्रा नहीं होगी। साथ ही रेलवे को जिन राज्यों में यात्री जा रहे हैं, उनकी सूची कम से कम 24 घंटे पहले ही संबंधित राज्यों को उपलब्ध करानी होगी, जिससे वे तैयारी कर सकें और इन यात्रियों को उन राज्यों की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। दिल्ली सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में बताया है कि केवल कोविड-19 के लक्षणों वाले लोग ही सरकार द्वारा क्वारंटाइन किए जाएंगे और सिर्फ उनका ही टेस्ट होगा। अगली बड़ी खबर, यूपी सरकार का बड़ा फैसला। 2020-21 में नहीं होगा किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर। जी हां दोस्तों, कोविड-19 के मौजूदा हालात के चलते सरकार द्वारा तबादला सत्र को शून्य घोषित किया गया है। इसके तहत वर्ष 2020-21 के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों, यूपी के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार शाम योगी सरकार ने अपने अहम फैसले में तबादला सत्र को शून्य घोषित कर दिया है। इसके तहत वर्ष 2020-21 के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगा दी गई है। इसके तहत इस साल IAS, IPS, PSC, PPS समेत सभी अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक रहेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।